आज इस वीडियो में 3 चीज़ रिपोर्ट करेंगे। फर्स्ट, आदित्य L1 में, ये L1 का मतलब क्या है। सेकंड, सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर स्टॉर्म्स क्या है। और थर्ड, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन के बाद अगर आदित्य L1 भी सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो एंड इंडिया पे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद इसरो ने अनाउंस किया है कि वो सन को स्टडी करेंगे अब नेक्स्ट, एंड उसके लिए वो एक ऑब्जर्वेटरी रॉकेट भेज रहे हैं टू L1 रीजन, एंड इस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। 2 सितंबर को 11:50 सुबह AM पे श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV 357 को लॉन्च किया जाएगा, जिसको 125 डेज लगेंगे अर्थ से वो L1 रीजन में पहुंचने में। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट रॉकेट होगा, या आप बोल सकते हैं ऑब्जर्वेटरी व्हीकल होगा, जो सन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेगा और ये भी देखेगा कि सन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के इफेक्ट अर्थ में या अर्थ में रहने वाले ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज़ में क्या पड़ता है। तो ये आदित्य L1 में, L1 का मतलब है लैग्रेंज 1। ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अर्थ और सन के बीच में, जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। एंड ये L1 पोजीशन से ये ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्लिप्स भी अगर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, सन का इमेजरी और उसका स्टडी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ये PSLV रॉकेट्स 7 पेलोड्स को कैरी करेंगे, जो L1 रीजन में जाके ये सारे को डिप्लॉय कर देंगे। इसरो ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन एस्टिमेट बताते हैं कि ये जो आदित्य L1 मिशन होगा, इसका बजट ऑलमोस्ट अंडर 400 करोड़ है, जो कि है $45 मिलियन। आदित्य L1 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सन के अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना एंड ऑल्सो ऑब्जर्विंग हीटिंग इन द सन्स कोरोना, जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है। तो सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर स्टॉर्म क्या है। सोलर फ्लेयर्स हैं हाई इंटेंस रेडिएशन एनर्जी जो सन से बाहर इरप्ट होता है और उसका इफेक्ट अर्थ तक भी पहुंचता है। आदित्य L1 सोलर फ्लेयर्स का तो ऑब्जर्वेशन करेगा ही, इसके साथ साथ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेगा, जो कि है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा। आदित्य L1 इसरो का एंड इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है जिसे सन की तरफ डायरेक्ट किया गया है, लेकिन ये इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी नहीं है। 2015 में इसरो ने एस्ट्रोसैट बोलकर एक स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था, जो इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी था। सोलर फ्लेयर्स को ऑब्जर्व करना बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज सन से जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं वो अर्थ को भी इफेक्ट करता है। हाँ, अर्थ में लाइफ रिस्क तो नहीं होता है सोलर फ्लेयर रेडिएशन की वजह से, लेकिन सैटेलाइट ब्लैकआउट्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एंड ये रेडियो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स के वजह से ग्लोबल कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन आता है। ऐसा ही एक 7 अगस्त को देखा गया था अमेरिका में, जहाँ पे टोटल रेडियो ब्लैकआउट हो गया था, जिसके वजह से उनका ग्लोबल कम्युनिकेशन कुछ देर के लिए रुक गया था। सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर स्टॉर्म्स का स्केल को रेट किया जाता है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर से। तो ये सोलर कंडीशंस को ऑब्जर्व करके हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे सोलर सर्कल्स, कॉजिंग इफेक्ट एंड सोलर स्टॉर्म के मैग्नीट्यूड को। तो आफ्टर चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद अगर आदित्य L1 भी सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया स्पेस रेस में टॉप पोजीशन में पहुंच जाएगा आफ्टर नासा। एंड इससे होगा ये कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस फर्म्स है, उनका फंडिंग इंडिया के इसरो के तरफ आएगा और उनका आईबॉल्स तो ऑलरेडी इंडिया के तरफ है। और अगर आपको ये स्पेस कंटेंट्स में इंटरेस्ट है एंड आपने चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 या रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के बारे में वीडियो मिस कर दिया है, तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यहाँ पे डिटेल में हमने बताया है इन टॉपिक्स के बारे में। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन टू स्टे अपडेटेड। So this is me Soham. Until next time.